नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल खन्ना। आज हम हार्ट अटैक से संबंधित जानकारी के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक के रोकथाम, हार्ट अटैक को टालने के लिए क्या किया जा सकता है और हार्ट अटैक क्या होता है। दिल एक शरीर का अहम अंग है जो हमारे पूरे शरीर को देता है, पोषण देता है। हर हिस्से को अपने समय पे, वक्त पे खून और ऊर्जा देने के, ऑक्सीजन सप्लाई करके हेल्प करता है। हार्ट जो है वो आपका ऐसा ज़रूरी अंग है जिसके चलने से ही सारा आपका शरीर चलता है। आजकल हम देख रहे हैं कि 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या बदलाव लाया जाए जो इससे बचाया जाए और वक्त रहते कैसे इसको जाना जाए। हार्ट अटैक के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि दिल हमारा कैसे काम करता है और ये सब चीज़ें क्यों हो सकती हैं। शरीर को सप्लाई करने के लिए हमारे हार्ट एक पंपिंग मशीन का काम करती है, एक पंप की तरह काम करती है। पूरे शरीर को रक्त मुहैया कराती है जिससे ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। अलग अलग तरह की धमनियाँ होती हैं जो जाके पूरे शरीर को रक्त सप्लाई करती है। उसके बाद बचा हुआ रक्त कुछ वो अपना हार्ट अपने लिए भी लेता है, जो कि जिसे हम डायस्टोलिक फिलिंग कहते हैं। ये हार्ट को अपने काम करने के लिए ज़रूरी होता है ताकि उसको ऑक्सीजन रहे और ताकि उसका काम पोषण होता रहे और वो अपना काम कर सके। 3 तरह की धमनियाँ होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, राइट एंड लेफ़्ट। राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ़्ट मेन से फिर आगे 2 कोरोनरी आर्टरीज डिवाइड होती हैं, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ़्ट सर्कमफ्रेंस। ये पूरे शरीर को प्रॉपर ढंग से ब्लड देती है ताकि हार्ट अपना प्रॉपर पंपिंग कर सके। अब हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक होने के लिए अगर आपके शरीर में जो आपकी ये हमने आर्टरीज़ की बात करी, जो हार्ट की आर्टरीज़ की बात करी, अगर वो ब्लॉक हो रही हैं या किसी तरह से उनके अंदर कोई सूजन आ रही है या वो पिचक रही हैं, उस कारण से हमें हार्ट अटैक के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। एक चीज़ होती है एंजाइना, उसके अंदर वो हार्ट अटैक से पहले की गतिविधि के बारे में बताता है, जो आपको एक हिंट देता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपको तब होता है जब आपको चलने फिरने पे सांस फूलना, छाती में भारीपन लगना या आपको कभी कभार सीने में दर्द होना। हार्ट अटैक के अगर लक्षणों की हम बात करें तो छाती में दर्द होना, उल्टे हाथ में दर्द आना, कंधे में दर्द आना, आपके जबड़े में दर्द आना, किसी किसी को उल्टियाँ होना, किसी को लूज मोशंस भी होते हैं। तो हर प्रकार के हार्ट अटैक में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसको समझने के लिए अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत लगती है तो सबसे पहला और सही उपचार यही है कि आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जाएं और अपना डॉक्टर से परामर्श लें। हम कई बारी इस चीज़ को इस तरह समझते हैं कि भाई हमें गैस बन रहा है, हार्ट अटैक में है, हमें तो गैस की दिक्कत है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। मगर हार्ट अटैक किसी भी एज में हो सकता है। 30 साल की उम्र में भी हो सकता है, 70 साल की उम्र में भी हो सकता है। उसका पीछे कारण ये है कि हमारी आजकल की जीवन शैली, जैसे कि एक हाई रिच फैट डाइट लेना। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें कम से कम जो फैट डाइट है वो कम से कम लेनी चाहिए। हमें अपने आप अपना व्यायाम करना चाहिए। समय रहते हमें अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। चेकअप की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो रक्तचाप है, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो नियंत्रित रहना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और इसको कम रखने के लिए हमें नमक का कम सेवन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। हम अगर अपने बीपी को कंट्रोल रखते हैं, चेक करते रहते हैं, तो हमारे लिए वो हार्ट के प्रॉब्लम होने के लिए काफ़ी हद तक बचा सकता है।
इसी तरह से हमारे दिल की धड़कन की अगर हम बात करें तो धड़कन हमारी जो नॉर्मल किसी की भी होती है वो 72 होती है। हमें हार्ट की धड़कन को 60 से 100 के बीच में रखना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कभी भी धड़कन तेज़ रहती है तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जहाँ तक बात रही आपके कोलेस्ट्रॉल जमने की, कोलेस्ट्रॉल हम जनरली कैसे हमारी बॉडी में बनता है, जो हम ट्रांस फैट लेते हैं, जो कि हम कहें तो घी, बटर और आपका जो फैट होता है जैसे चीज़ हो गया, मायनीज़ हो गया, ये सब जम के अंदर बॉडी के अंदर जब हम खाते हैं तो वो ट्रांस फैट हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है, जो हमारे खून का लिपिड प्रोफाइल को बिगाड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बिगाड़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बिगाड़ता है, हमारा एलडीएल बिगाड़ता है। हमारा फोकस ये रहता है कि हमें अपना ट्राइग्लिसराइड जो कि 150 से नीचे रखना चाहिए, एलडीएल की मात्रा 100 से नीचे रखनी चाहिए, जिसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ होती हैं, स्टैटिन्स होते हैं, वो लेने चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो व्यायाम और उससे किया जा सके हमारे डाइट से तो उसे यूज़ करना चाहिए। हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जिसे हम एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो हमारे हार्ट अटैक को तो नहीं बचा सकता मगर कंपनसेट कर सकता है ताकि दिल की बीमारी कम से कम हो सके। उसको बढ़ाने के लिए आपके पास दवाइयाँ बहुत कम होती हैं, मगर उसको बढ़ाने के लिए आपका व्यायाम, स्मोकिंग ना करना, आपका फल फ्रूट अच्छा खाना, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना और अपना अच्छा नियंत्रित भोजन लेना, ये आपका उसके लिए रहता है। अब अगर हम बात करें कि हमें हार्ट अटैक का कैसे पता चलेगा, हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो कोई भी चेस्ट पेन या छाती में दर्द, आपके कंधे में दर्द या आपको पसीने छूटना, ऐसी कोई भी लक्षण होते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है ईसीजी। ईसीजी जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं, जो आपके एक ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ वेव्स सी नज़र आती हैं, जिसको पढ़ के डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि ईसीजी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई एक्यूट हार्ट अटैक होगा तो उसके अंदर पता चल सकता है, मगर अगर एंजाइना होगा या ऑनगोइंग हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपका शुरुआती ईसीजी नॉर्मल आए। ईसीजी एक चीज़ है जो कि शुरुआती हमें रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी होता है। इकोकार्डियोग्राफी एक हार्ट के अल्ट्रासाउंड को बोलते हैं, जिससे हम हार्ट के दिल के पंपिंग क्रिया को चेक करते हैं, जिसे एलवीईएफ बोलते हैं, जो कि नॉर्मल 50 से 60% तक होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो गिर सकता है। उसी तरह से उसके वेल्व्स को चेक कर सकते हैं कि कोई लीकेज तो नहीं हुई है। तीसरी चीज़ होती है ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर हम ट्रोपोनिन टी, सीपीके एमबी या ट्रोपोनिन आई जैसे ब्लड टेस्ट्स को करते हैं। ये ब्लड टेस्ट पहले 6 घंटे के अंदर नेगेटिव आ सकते हैं, तो इसका पता करने के लिए हमें इसे दोबारा भी करना पड़ सकता है अगले 6 घंटे के अंदर। अगर 2 ट्रॉप टी या सीपीके एमबी नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं तो संभावना काफ़ी हद तक घट जाती है। इसके अलावा जब अगर आपका हार्ट अटैक डायग्नोस हो गया है तो आपके पास जो उसको कि कौन सी आर्टरी को ब्लॉकेज है उसे देखने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसे देखा जाता है। अगर आपको इमीडिएट एक्यूट हार्ट अटैक है तो आपके लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी सबसे अच्छा है। अगर एंजाइना चल रहा है तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी एक इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं। मगर अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें कि सबसे सही आर्टरीज़ के बारे में कौन हमें बता सकता है, तो वो कोरोनरी एंजियोग्राफी ही है। कोरोनरी एंजियोग्राफी से हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 2 भाग में हार्ट की आर्टरीज डिवाइडेड हैं, राइट और लेफ़्ट। तो हम उसके अंदर चेक करते हैं कि कौन सी साइड की आर्टरी ब्लॉक है और कितनी ब्लॉक है। उसके अंदर दवाइयों से इसका इलाज किया जा सकता है या उसकी एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है। एक्यूट हार्ट अटैक यानी कि इमीडिएट जिस समय हार्ट अटैक चल रहा है, जो एंजाइना के बाद की स्टेज है, जिसके अंदर आपका ट्रॉप टी पॉजिटिव है, आपके ईसीजी में चेंजेस है, जितनी जल्दी हम एंजियोग्राफी करके जो आर्टरी ब्लॉक है उसे खोलेंगे उतना ही हम हार्ट को बचा सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल हार्ट फंक्शन 50 से 60% होता है। अगर हम जल्दी से जल्दी आर्टरी को खोल दें तो उस 50% से नीचे होने में उसे हम बचा सकते हैं। डिले होने पे ऐसा नहीं है कि हार्ट नहीं बचता, मगर उसकी जो कार्य क्षमता है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। उसका बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, मगर वो टाइम के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि वो कितना बढ़ पाएगा। अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें हार्ट अटैक होने से पहले अपने आप को कैसे बचाया जाए। पहली चीज़, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, यानी कि व्यायाम में हमें अपनी 30 से 40 मिनट की वॉक डेली की रखनी चाहिए। फैट फ्री डाइट खानी चाहिए। हमें अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना चाहिए। अपना नियमित रूप से सोना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर टाइप की लाइफ में नहीं जीना चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए। अल्कोहल कम से कम या ना लिया जाए। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने दिल का ख्याल रखें।